ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 88। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी शत्रु के नाश के लिए जब तत्वज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का इकट्ठा अभ्यास हो तब संसार रूपी शत्रु का नाश हो। हे रामचंद्र जी, जब तीनों का अभ्यास करोगे तब हृदय की अहम मम ग्रंथि टूट पड़ेगी। अनेक जन्मों की संसार सत्यता जो इसके हृदय में स्थित हो रही है सो अभ्यास योग से टूट पड़ेगी। इससे चलते बैठते, खाते पीते, सुनते सूंघते, स्पर्श करते और जागते, इन तीनों का अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, वासना के त्याग से प्राण स्पंद रोका जाता है। जब प्राणों का स्पंद रोका तब चित्त अचित्त हो जाता है। एक प्राणों के रोकने से ही वासना क्षय हो जाती है, तब भी चित्त अचित्त हो जाता है। आत्मयोग से अथवा वासना के त्याग से आत्म तत्व प्रकाशेगा। इनमें जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, चाहे प्राणों को योग से रोको और चाहे वासना का त्याग करो। प्राणायाम तब होता है जब गुरु की दी हुई युक्ति स्थित होती है और आसन और आहार के संयम से प्राणों का स्पंद रोका जाता है। जब सम्यक ज्ञान से जगत को अवास्तव जानता है तैसे वासना नहीं प्रवृत्ति। जो जगत के आदि और अंत में स्थित है उसमें मन जब स्थित होता है तब वासना नहीं उपजती। हे रामचंद्र जी, जब व्यवहार में निस्संग और संसार की भावना से विवर्जित होता है और शरीर में असत बुद्धि होती है तब भी वासना नहीं प्रवर्तती। और जब विचार करके वासना क्षय हो तब चित्त भी नष्ट हो जाएगा। जैसे वायु के ठहरने से धूल नहीं उड़ती तैसे ही वासना के क्षय हुए चित्त नहीं उपजता। जो प्राण स्पंद है वही चित्त स्पंद है। जब वासना फुरती है तब जगत भ्रम उपजता है। जैसे पवन से धूल उपजती है तैसे ही चित्त से वासना उपजती है। जब प्राण स्पंद ठहरता है तब चित्त भी ठहर जाता है। इससे यत्न करके प्राण स्पंद अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो, तब शांतिमान होंगे। और जो यह उपाय न करो और दूसरे यत्न से चित्त वश करने का उपाय करोगे तो बहुत काल में आत्मपद को पाओगे। हे रामचंद्र जी, इस युक्ति के बिना मन की जीतने का और कोई उपाय नहीं है। जैसे मत वाले हाथी को अंकुश बिना वश करने का उपाय और कोई नहीं, तैसे ही मन भी युक्ति बिना वश नहीं होता। वह युक्ति यह है कि संतों की संगति और सत्शास्त्रों का विचार करना। इस उपाय से तत्व ज्ञान, वासना क्षय और प्राणों का स्पंद रोकना होता है। चित्त वश करने की यह परम युक्ति है। इससे चित्त शीघ्र ही जीता जाता है। जो इन उपायों को त्याग कर हठ से मन वश किया चाहते हैं वे क्या करते हैं? जैसे तम के नाश करने को दीपक जलावे तो नाश हो जाता है और शस्त्रों से तम को काटे तो तम का नाश न होवेगा, तैसे ही और उपायों से चित्त वश न होगा। इस बिना जो और उपाय करते हैं वे मूर्ख है।
जैसे मतवाला हाथी कमल की तात से बांधा नहीं जाता, और जो कोई इससे बांधने लगे तो महामूर्ख है, तैसे ही मन के जीतने को और प्रकार जो हठ करते हैं सो महामूढ़ है। और उपाय करके क्लेश प्राप्त होगा, आत्मसुख प्राप्त न होगा। जैसे दुर्भागी जीवों को कहीं सुख नहीं होता है। हे रामचंद्र जी, जितने तीर्थ, दान, तप और देवताओं की पूजा, यह चारों साधन किए हैं और मन जीतने का उपाय नहीं किया, वह मृग की नाई भ्रमता फिरता है और पहाड़ों की कंदरा में फल और पत्र खाता फिरता है, क्योंकि उसने मन का नाश नहीं किया, इससे आत्मपद को नहीं पाया। वह पशुओं के समान है। जैसे और पशु होते हैं तैसे ही वह भी है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने मन को वश नहीं किया उसको शांति नहीं होती। जैसे कोमल अंग वाला मृग ग्राम में जाने से शांति पाता, और जैसे जल में पड़ा तृण नदी के वेग से भटक कर कष्टवान होता है, तैसे ही वह पुरुष कर्म करता है और मन को स्थित किए बिना कष्ट पाता है। कभी दुख से जलता है और कभी कर्मों के वश से स्वर्ग को प्राप्त होता है, पर वह भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जल में तरंग उछलते हैं, कभी अधक हो जाते हैं और कभी ऊर्ध्वक हो जाते हैं, तैसे ही कर्मों के वश से जीव स्वर्ग नरक में भ्रमते हैं। इसे ऐसी दृष्टि का त्याग करके शुद्ध संवित मात्र का आश्रय करो और वीतराग होकर स्थित हो। हे राम जी, जगत में ज्ञानवान ही सुखी है और जीता भी वही है, और सब तो दुखी है और मृतक के समान है। और बलि भी ज्ञानवान ही है, जो मोह रूपी शत्रु को मारकर संसार समुद्र के पार होता है, और बाकी सब निर्बल है। इससे तुम भी ज्ञानवान हो, संवेदन रहित जो संवित मात्र तत्व है उसमें स्थित हो। वह एक है और सबके आदि, सबसे उत्तम, कलना से रहित और सब में स्थित है, तो करता हुए भी अकर्ता होंगे और पर ब्रह्म उदय होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है, वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। हे राम जी, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है, वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग पूर्वक विचार उपजता है तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा और सब शुभ गुण आन उसमें आलय करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी आन आश्रय करते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथार्थ दर्शन होता है, उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद होता है तब तक आधि व्याधि दुख होते हैं, और जब स्वरूप में स्थिति होती है तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे मुष्टिकर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता, जैसे आकाश के चंद्रमा को मुष्टि में कोई नहीं पकड़ सकता और मूढ़ स्त्री चंद्रमा को मोह नहीं सकती, तैसे ही ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जो हाथी मद से मत्त है
और जिसके मस्तक से मद झरता है और भंवरे उसके आगे शब्द करते हैं, उसको मच्छरों के प्रहार और स्त्री के श्वास नहीं छेद सकते। तैसे ही ज्ञानवान को विषयों के राग द्वेष नहीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक से मोती निकलता है, ऐसे बलवान हस्ती को, नखों से विदारने वाले सिंह को हरिण नहीं मार सकता। तैसे ही ज्ञानवान को दुख नहीं चला सकता। जिसके फुत्कार से वन के वृक्ष जल जाते हैं, ऐसे सर्प को दरतुर नहीं ग्रास कर सकते। तैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं चला सकते। जैसे राज सिंहासन पर बैठे राजा को तस्कर दुख दे नहीं सकते, तैसे ही जो ज्ञानी स्वरूप में स्थित है, उसको इंद्रियों के विषय दुख नहीं दे सकते। जो विचार से रहित देह अभिमानी हैं और आत्म तत्व को नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको विषय उड़ा ले जाते हैं। जैसे सूखे पत्र को पवन उड़ा ले जाता है और ज्ञानवान को नहीं चला सकते। जैसे पर्वत मंद पवन से चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान सुख दुख में चलायमान नहीं होता। और जो विचार से रहित है, वह जगत को सत्य मानता है। सांसारिक पदार्थों में रत मनुष्य गुरु और शास्त्रों के मार्ग से विमुख है और मूढ़ होकर खाने पीने में सावधान है। वह विचार से शून्य व मृतक समान है। उसको यह विचार कर्तव्य है कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। इस प्रकार विचार कर संतों के संग और अध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित होता है, वह परम पद को पाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से पदार्थ पाया जाता है, तैसे ही विचार से आत्म तत्व पाया जाता है। हे राम जी, जिसको शास्त्र विचार से आत्म तत्व का बोध होता है, वह ज्ञानी कहलाता है और वह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्न रूप है। अध्यात्म विद्या को विचार करके आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे दूध से मथकर मक्खन निकाला जाता है, तैसे ही विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञेय जो भीतर है, सोई परब्रह्म स्वरूप है और सत्य है, पर असत्य किनाई होकर स्थित है। ज्ञानवान उसको पाकर तृप्त होता है और जीवन मुक्त होकर अपने आप में प्रकाशता है। जैसे चक्रवर्ती राज्य से आनंद और तृप्ति होती है, तैसे ही ज्ञानवान ब्रह्मानंद में इंद्रियों की इच्छा से रहित शोभता है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। सुंदर राग, तंत्री के शब्द, स्त्रियों के गाने और कोकिला पक्षी और गंधर्व गंधर्वी आदि इनके जो गायन हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता। अगर चंदन, मदार, कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों की सुगंध, अप्सरा और नाग कन्याओं की नई सुंदर स्त्रियों का स्पर्श करने और हीरे, मणि, भूषण और नाना प्रकार के वस्त्रों में वह बंधनवान नहीं होता। जैसे चंद्रमा सुंदर और शीतल है, परंतु सूर्यमुखी कमलों को विकास नहीं कर सकता, तैसे ही सुंदर स्पर्श ज्ञानी के चित्त को हर्षवान नहीं कर सकता।
जैसे मरुस्थल में हंस प्रसन्न नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान स्पर्श से प्रसन्न नहीं होता और रस आदिक में भी बंधनवान नहीं होता। दूध, दही, घृत आदिक रस, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, यह चारों प्रकार के भोजन और कटु, तीक्ष्ण, मीठा, खारा आदि जितने रस है, इनकी इच्छा ज्ञानवान नहीं करते और किसी में बंधनवान नहीं होते। वे आत्मबोध से नित्य तृप्त है और किसी भोग की इच्छा नहीं करते हैं। जैसे ब्राह्मण मुर्गी के मांस खाने की इच्छा नहीं करते, तैसे ही ज्ञानवान उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं की इच्छा नहीं करते और चंदन, अगर, कस्तूरी, मदार आदि वृक्षों के फूलों की सुगंध की भी इच्छा नहीं करते। जैसे मछली मरुस्थल की इच्छा नहीं करते, तैसे ही ज्ञानवान सुगंध की इच्छा नहीं करते और रूप की इच्छा भी नहीं करते। सुंदर स्त्रियां, बाग, तालाब, नदियां इत्यादि जो रूपवान पदार्थ है, तिनकी इच्छा ज्ञानवान नहीं करते। जैसे चंद्रमा बादलों की इच्छा नहीं करता है, तैसे ही ज्ञानवान रूप की इच्छा नहीं करते। और की क्या बात है, इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, समुद्र, कैलाश, मंदराचल, रत्न, मणि और कंचन, ये जो बड़े बड़े पदार्थ है, इनकी भी वे इच्छा नहीं करते। जैसे राजा नीच पदार्थों की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान पदार्थों की इच्छा नहीं करते हैं। समुद्र और सिंह के गरजने और बिजली के कड़कने का जो भयानक शब्द है, उसको भी सुनकर वह भयवान नहीं होते। जैसे शूरमा धनुष का शब्द सुनकर भयवान नहीं होता। ज्ञानवान मतवाले हाथी, वैताल, पिशाच और इंद्र के वज्र के शब्द सुनते और देखते हुए भी कंपायमान नहीं होते और सत्स्वरूप की स्थिति से कभी चलायमान नहीं होते। शरीर को जो आरे से काटिए, खड़ंग से कण कण करिए और बाणों से बेधिए, तो भी कंपायमान नहीं होते। उनको राग द्वेष भी किसी से नहीं होता। यदि शरीर पर एक और जलता अंगारा रखिए और एक और फूलों की माला रखिए, तो भी वह हर्ष शोकवान नहीं होते। एक और खड़ंग धारवत तीक्ष्ण स्थान हो और एक और पुष्प शैया हो, तो ज्ञानवान को दोनों तुल्य है। एक और शीतल स्थान हो और एक और गर्म शिला हो, तो दोनों उसको तुल्य है। एक और मारने वाला विष हो और दूसरी ओर जियाने वाला अमृत हो, तो उसको दोनों तुल्य है। हे राम जी, चाहे संपदा प्राप्त हो, चाहे आपदा हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे उत्साह हो, इनमें व्यवहार करता भी वह दृष्टि आता है, परंतु हृदय से हर्ष और शोक नहीं करता। उसका मन ज्ञान संयुक्त है और सदा सम रहता है। हे रामचंद्र जी, लोहे के कुल्हाड़े से उसका मांस तोड़िए, नरक में डालिए और ऊपर शस्त्रों की वर्षा हो, तो भी ज्ञानवान भय न पावेगा और न उद्वेगवान और न व्याकुल होगा, न दीन होगा। ज्ञानवान इनमें सदा समदृष्टि होकर पहाड़ की नाई धैर्यवान स्थित रहता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान राग द्वेष से रहित है और देह अभिमान से मुक्त हुआ है। उसका शरीर अग्नि में पड़े व खाई में गिरे अथवा स्वर्ग में हो, उसको दोनों तुल्य है
और वह हर्ष शोक से रहित है। हे रामचंद्र जी, जिसको स्वरूप में दृढ़ स्थिति हुई है वह चलायमान नहीं होता। जैसे मेरु स्थित है, उसको पवित्र पदार्थ हो अथवा अपवित्र पदार्थ हो, पथ्य हो व कुपथ्य हो, विष हो अथवा अमृत हो, मीठा, खट्टा, सलोना, कड़वा, दूध, दही, घृत, रस, रक्त, मांस, मद्य, अस्थि, तृण आदि जो भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य भोजन है, वह सब समान है। न इष्ट में वह रागवान होता है और न अनिष्ट में द्वेषवान है। यदि एक पुरुष प्राणों के निकालने को सम्मुख आवे और दूसरा प्राणों की रक्षा निमित्त आवे तो दोनों को वह आत्मस्वरूप शांत मन और मधुर रूप देखता है और राग द्वेष से रहित है। रमणीय अरमणीय पदार्थों को वह सम देखता है, क्योंकि उसने संसार की आस्था त्याग दी है। बोध स्वरूप में वह निश्चित है। चित्त निराग पद को प्राप्त हुआ है और सब जगत उसको आत्मस्वरूप भासता है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषयों के भोग अपना अवसर नहीं पाते। जैसे दर्पण देखने से प्रतिबिंब भासता है, दर्पण की सूरत रहती तैसे ही विषयों में आत्मा देखता है। विषयों की सूरत नहीं रहती। अज्ञानी को इंद्रियां ग्रास लेती है, जैसे तृणों को मृग ग्रास लेता है। जिसने आत्मपद में विश्रांति पाई है उसको इंद्रियां ग्रास नहीं सकती। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी समुद्र में जो पड़ा है और वासना रूपी लहरों से मिलकर उछलता और गिरता है, उसको आशा रूपी तेंदुआ ग्रास कर लेता है और हाय हाय करता है और शांति नहीं पाता। जो विचार करके आत्मपद को प्राप्त हुआ है वह विश्रांति को पाकर चलायमान नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत जल के समूह से चलायमान नहीं होता, तैसे ही वह संकल्प विकल्प में चलायमान नहीं होता। जिसकी आत्मपद में विश्रांति हुई है वह उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, उसको यह जगत ज्ञान मात्र भासता है और वह उसे सम्मित मात्र जानकर विचार करता है। न किसी का ग्रहण है और न त्याग करता है। इससे भ्रांति को त्याग कर सम्मित मात्र ही तेरा स्वरूप है, किसका त्याग करता है और किसका ग्रहण करता है। जो आदि में भी न हो, अंत में भी न रहे और मध्य में भासे, उसे ब्रह्मात्र जानिए। इस प्रकार जानकर भाव अभाव की बुद्धि को त्याग कर और निसंवेदन रूप होकर संसार समुद्र से तर जाओ और मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करो चाहे न करो, निसंग होंगे तब तुमको लेप न होगा। हे रामचंद्र जी, जिसका मन अभिमान से रहित हुआ है वह कर्म करता भी लेपायमान नहीं होता। जैसे मन और ठोर गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थों को प्रस्तुत होते भी नहीं जानता। तैसे ही जिसका मन आत्मपद में स्थित हुआ है उसको सुख दुख कर्म नहीं लगता। जो पुरुष अभिमान से रहित है वह कर्मों में सुख दुख भोगता दृष्टि आता है, परंतु वह उसको स्पर्श नहीं करते। देखो, यह बालक भी जानते हैं कि मन और ठोर जाता है तो सुनता भी नहीं सुनता। तैसे ही वह पुरुष करता भी नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिसका मन असंग हुआ है वह देखता है परंतु नहीं देखता, सुनता है परंतु नहीं सुनता,
स्पर्श करता है परंतु नहीं करता, सूंघता और रस लेता है परंतु नहीं लेता, इत्यादि जो कुछ चेष्टा है सो करता भी वह करता है और उसका चित्त आत्मपद में लीन हुआ है। जैसे कोई पुरुष देशांतर को जाता है तो वह उस देश में व्यवहार कर्म करता है परंतु उसका चित्त गृह में रहता है, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद में रहता है। यह बात मूर्ख भी जानता है कि जैसा वेग मन में तीव्र होता है उसकी सिद्धि होती है और वही भासता है और नहीं भासता। हे रामचंद्र जी, सब अनर्थों का कारण संग है। संसार के संग से ही जन्म मरण के बंधन को यह जीव प्राप्त होता है। इससे सब अनर्थों और संसार का कारण संग है। सब इच्छाओं का कारण संग है और सब आपदाओं का कारण संग है। संग के त्याग से मोक्ष रूप और अजन्मा होता है। इससे संग को त्याग कर और जीवन मुक्त होकर विचरो। राम जी ने पूछा, है भगवान, आप सर्व संशय रूपी कुहरे के नाश करता शरद काल के पवन हैं। संग किसको कहते हैं, यह संक्षेप से मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भाव अभाव जो पदार्थ है वह हर्ष और शोक के देने वाले हैं। जिस मलिन वासना से यह प्राप्त होते हैं वही वासना संग कहती है। हे रामचंद्र जी, देह में जो अहम बुद्धि होती है और संसार की जो सत्य प्रतीति है, तो उस संसार के इष्ट अनिष्ट को राग द्वेष सहित ग्रहण करता है। ऐसी मलिन वासना संग कहती है और जीवन मुक्त की वासना हर्ष शोक से रहित शुद्ध होती है, सो निसंग कहती है। उसकी वासनाएं जन्म का कारण नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को देह में अभिमान नहीं होता और जिसके स्वरूप में स्थिति है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है और जो करता है सो बंधन का कारण नहीं होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही ज्ञानवान की वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती। और जिसकी वृत्ति जगत के पदार्थों में स्थित है और राग द्वेष से ग्रहण त्याग करता है, ऐसी मलिन वासना जन्मों का कारण है। इस वासना को त्याग कर जब तुम स्थित होंगे तब तुम करते हुए भी निर्लेप रहोगे और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम रहित होंगे तब वीतराग और भय और क्रोध से असंग होंगे। हे रामचंद्र जी, जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन मुक्त हुआ है। इससे तुम भी वीतराग होकर आत्म तत्व में स्थित हो। जीवन मुक्त पुरुष इंद्रियों के ग्राम को निग्रह करके स्थित होता है और मान मद वैर को त्याग कर संताप से रहित स्थित होता है। वह सब आत्मा जानकर कर्म करता है, परंतु व्यवहार बुद्धि से रहित असंग होकर कर्म करता है। वह करता भी अकर्ता है। उसको आपदा अथवा संपदा प्राप्त हो, अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। जैसे क्षीर समुद्र ने मंदराचल पर्वत को पाकर शुक्लता को नहीं त्यागा, तैसे ही जीवन मुक्त अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। हे रामचंद्र जी, आपदा प्राप्त हो अथवा चक्रवर्ती राज्य मिले, सर्प का शरीर प्राप्त हो अथवा इंद्र का शरीर प्राप्त हो, इन सब में वह सम और आत्म भाव से स्थित होता है और हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता। वह सब आरंभों को त्याग कर नानात्व भाव से रहित स्थित होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व पाया है
वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित हो जाओ। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होंगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आओगे। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।